अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद अनीफ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान कनेक्ट। नाजरीन, जिंदा दलाने लाहौर ने हिफाजती इकदामात के तहत बसंत मनाने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। अब जो है पेचा भी लगेगा, सीटी भी बजेगी और दिल बो काटा भी होगा। त्यौहार जो है वो दोबारा जिंदा दलाने लाहौर जो है वो मनाएंगे। इनमें हिफाजती इकदामात भी जो है वो तय कर लिए गए हैं। शीशा बिल्कुल डोर पे इस्तेमाल नहीं होगा और जो भी इलीगल चीज़ें थी जिससे जानी नुकसान होता था मुकम्मल तौर पे उसे अवॉइड करना पड़ेगा। उस पर जो है कवानीन भी लागू होते हैं जो पुलिस अमल दरामद भी करवाएगी। और इस पे जिंदा दलाने लाहौर का क्या कहना है उन्हीं से जानते हैं। अच्छा जी, ये हुकूमत पंजाब की तरफ से बहुत अच्छा इकदाम है। बहुत सालों बाद एक बार फिर से जो है वो माजी की यादें जो हमारे बुजुर्गों की, वालदैन की थी। बसंत मनाने के लिए सबसे बड़ी एहतियाती तदाबीर जो है ना, जो जिस वजह से पाबंदी शायद लगी मेरे मुताबिक कि हवाई फायरिंग की जाती है जब भी कोई पतंगबाजी की जाती है। दूसरा, डोर के वाले से भी एक होना चाहिए कि केमिकल वाली, शीशे वाली डोर नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि बसंत तो वैसे भी हमारे लाहौरियों के बड़े दिल के करीब है और पूरी दुनिया में हमारे लाहौर की पहचान होता था फेस्टिवल, पूरी दुनिया से लोग आते थे। तो अगर इसकी अब दोबारा बाज़गश्त सुनाई दे रही है और ये दोबारा शुरू होने की बात की जा रही है, तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर अस बीइंग अ लाहौरिया। हम इस चीज़ को बड़ा मिस करते हैं। तो बिल्कुल लाहौर में ये होनी चाहिए। जहाँ तक बात है एहतियात की, तो वो भी साथ में लाजमी होनी चाहिए। त्यौहार तो ये बहुत खूबसूरत था। मैं छोटा होता था, मैं देखता था, इस बात को भी तकरीबन 20-25 साल हो गए। तो बसंत मनानी चाहिए। हम तो देखना चाहते हैं बसंत कब होगी, मगर बसंत के साथ साथ लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए। धाती डोरें या कांच की लगी हुई डोरें ना इस्तेमाल करें, किसी गर्दन पे ना लगे। ये बहुत खूबसूरत एक त्यौहार है और मुझे लगता है सिर्फ हम ये देख के कि हमारी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे, हम ऐसी जगहों पर जाके मतलब पतंगबाजी करें जिसमें लोगों को नुकसान ना हो, डोर वो इस्तेमाल करें। और जो रूल्स हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए भी होने चाहिए एक अच्छे शहरी, ज़िम्मेदार शहरी की तरह, और हम इसको एंजॉय करें। In a landmark move for Pakistan's judicial system, the Peshawar High Court has officially inaugurated the country's first ever evening courts, also known as double shift courts, in Abbottabad. This pioneering initiative, launched under the supervision of Chief Justice S.M. Atiq Shah, represents a bold step towards modernizing the justice system. The primary focus of these evening sessions is to expedite the resolution of long pending cases, particularly sensitive family disputes and those involving women and minors. By operating beyond traditional hours, the court aims to make the justice system significantly more accessible and responsive to the need of vulnerable groups who often struggle to attend proceedings during the standard workday. This reform is part of a broader vision that includes e-filing, digital cases management, and alternative dispute resolution (ADR) mechanisms, all working in tandem to fulfill the constitutional promise of delivering quick and affordable justice to every citizen. Now let's talk to the people of Peshawar what they think about this groundbreaking initiative in our neighboring city. एबटाबाद के अंदर सेकंड शिफ्ट जो है वो अदालतों की शुरू कर दी गई है, जिससे मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा और दूसरी तरफ अदालतों पे जो मुकदमात का बोझ है ये भी काफ़ी हद तक कम होगा। तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इस तरह का जो सेकंड शिफ्ट है वो पेशावर में भी शुरू होनी चाहिए और मानसरा में भी शुरू होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो दिन भर जो है वो नौकरी की वजह से उसमें फंसे हुए होते हैं और वो अदालतों में पेश नहीं हो सकते, जिसकी वजह से मुकदमात जो हैं वो लेट होते जा रहे हैं, तो उन लोगों को भी मौका मिलेगा और उनके मसाइल भी जो है वो हल हो जाएंगे। ये जो अदालतों का बोझ है जिसकी वजह से अदालत केसेस पेंडिंग में पड़े रहते हैं, तो ये एक खुशाइंद इकदाम होगा कि अदालतों का टाइम आकार बढ़ा दिया जाए। ये सेकंड टाइम अदालतें जैसे एबटाबाद में शुरू की गई हैं, मैं कहता हूँ ऐसे ही हरीपुर के अंदर, पेशावर के अंदर, जहाँ पर भी मुमकिन हो सके तो ये इनका सेकंड टाइम स्टार्ट किया जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा बोझ भी कम हो जाएगा, जो अदालत और केसेस के बोझ हैं वो भी कम हो जाएंगे। जी, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसको इसी तरह दूसरे शहरों में भी इम्प्लीमेंट किया जाए, जिस तरह मानसरा के अंदर, पेशावर के अंदर, ताकि लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए और उनके लिए एक आसानी पैदा हो। The successful implementation of these evening courts in Abbottabad sets a powerful precedent, potentially paving the way for similar reform across Khyber Pakhtunkhwa and signaling a new era of a more practical and people-centric justice system for all.